आपका पहला प्रश्न है, भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन। आपका अगला प्रश्न है, 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामा सुब्रमणियन। आपका अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राहुल नवीन। आपका अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में जनरल विजय कुमार सिन्हा को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिजोरम। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोविंद मोहन। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे बुल्गारिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुण कुमार साहू। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, एम सुरेश। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में राम मोहन राव अमारा किस सरकारी बैंक के नए एमडी बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सतीश कुमार। आपका अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनीष जैन। आपका अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीनिवासन। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर। आपका अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक कुमार सिंह। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णा स्वामीनाथन। आपका अगला प्रश्न है, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जय शाह। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में आईबी के प्रमुख कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तपन डेका। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। आपका अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, संजय मल्होत्रा। आपका अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजविंदर सिंह भट्टी। आपका अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, शम्मी सिल्वा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तुहिन कांत पांडे। आपका अगला प्रश्न है, फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनीत मेहता। आपका अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमृत मोहन प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। आपका अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग। आपका अगला प्रश्न है, श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील। आपका अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजेश्वर राव। आपका अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, संजय मूर्ति। आपका अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोएल टाटा। आपका अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जस्टिस BR गवई।